नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय वर्णबोध में वर्ण एवं मात्राएं के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली विभिन्न ध्वनियाँ क्या होती हैं और इन्हीं ध्वनियों से भाषा का निर्माण कैसे होता है। आप वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, उनके प्रकार तथा स्वर की मात्राओं के प्रयोग को समझेंगे। इसके साथ साथ हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन तथा वर्ण विच्छेद जैसे विषयों को भी सरल उदाहरणों के साथ सीखेंगे। यह अध्याय आपको सही उच्चारण, शुद्ध लेखन और शब्दों की सही रचना में मदद करेगा। अध्याय 2 वर्णबोध। कमल, कलश। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, पर व्यंजन में स्वर बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और हर व्यंजन में ए की साउंड होती है। बाकी जो स्वर हैं उन सब की मात्रा होती है, ए की कोई मात्रा भी नहीं होती। जो जब उनको शब्दों के साथ यूज़ किया जाता है, शब्द बनाने के लिए व्यंजनों का यूज़ किया जाता है, तो स्वर को मात्राओं के रूप में लिखा जाता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब हर व्यंजन में ए की साउंड होती है। जैसे हमने बोला कै, तो उसमें ए की साउंड आई, कै प्लस ए। फिर हमने बोला मैं, तो उसमें ए की साउंड आई, मैं प्लस ए। ले प्लस ए, फिर बन गया कमल। कलश, कै प्लस ए, ले प्लस ए, शे प्लस ए, कलश। ऊपर दिए गए वर्णों को आपने पढ़ा और जाना कि बोलते समय हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है, और ध्वनि समूह मतलब वर्ण। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अभी जैसे कै है, कमल के तो हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, लेकिन कै को आगे विच्छेद नहीं किया जा सकता, तो ये सबसे छोटी इकाई होगी, और जो सबसे छोटी इकाई है उनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों अर्थात अक्षरों के सव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। हिंदी भाषा में जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ई, उ, रो, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना। ह्रस्व में कम समय, दीर्घ में दुगना और लुप्त में 3 गुना, तो उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इस स्वर वर्ण का प्रयोग बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे ओ, लिखते समय देवनागरी रूप, जो इसका लिखन में देवनागरी रूप है, वो या तो ये है, जैसे छोटा सा एस बनाते हैं, या जो वो लिखते हैं ना 1 इकाई 2 इकाई, उसमें 3 बनता है, ऐसे इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे ओम, फिर है अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में ए के ऊपर बिंदी और ए के आगे 2 बिंदी, इनको विसर्ग कहते हैं। को अयोगवाह कहते हैं। ए के ऊपर बिंदी को अनुस्वार, ए के ऊपर चंद्र बिंदी को अनुनासिक और ए के आगे 2 बिंदी को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, ए के ऊपर 1 बिंदी, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जैसे कंगन, गंगा, अंग, शंख, पंख, जंगल, अंगूर आदि। अनुनासिक, चंद्र बिंदी कहते हैं इसको। नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। यहाँ, कहाँ, गांव, चौंद, वहाँ, आँख, हंसना, दांत आदि। विसर्ग, इसमें है की साउंड आती है, इसका उच्चारण है के समान होता है और वर्ण के अंत में लगता है, कई बार मध्य में भी लगता है। जैसे पुनः, क्रमशः, प्रातः, निहि शब्द बीच में आया, अतः, नमः। स्वर की मात्राएं, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने जो भी स्वर हैं उनमें ए के अलावा सबकी मात्राएं होती हैं। जब उनका
व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं, शब्द बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्वर को चिन्ह के मात्रा चिन्ह के रूप में लगाया जाता है। देखिए आ, ए की मात्रा नहीं होती इसलिए उसका यहाँ पर नहीं लिखा। आ माला, इसको ऐसे विच्छेद कर दिया। मैं प्लस आ, ले प्लस आ, किताब छोटी की मात्रा, कै प्लस छोटी, तै प्लस आ, बै प्लस ए, बड़ी, कील, छोटा ऊ, कुल। इसमें देखिए आगे छोटा ऊ ही लिखा है, जब इसको हमने वर्ण विच्छेद किया, मात्राओं का प्रयोग करके अलग अलग लिखा। बड़ा ऊ, सूप, से प्लस बड़ा ऊ प्लस पै प्लस ए की तो हर व्यंजन में होती है साउंड, और जहाँ मात्रा है वहाँ मात्रा लगाकर उसका स्वर लिखते हैं। रे, कृपा, कै प्लस रे ऋषि, पै प्लस आ, ए, खे प्लस ए छोटी वाला ए, ले प्लस ए, आई वैसा, वे प्लस ये वाला है जिस पर मात्रा होती है, से प्लस आ, मोर, मैं प्लस ओ, रे प्लस ए, औ, कै प्लस ओ, ने प्लस ए। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ऐसे सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के अग्रलिखित 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दांत से स्पर्श होता है, मतलब मुंह के किसी न किसी पार्ट से स्पर्श होता है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 है। इन्हें 5 वर्ण में बांटा गया है और वर्ण का नाम पहले वाले वर्ण पर बेस्ड है, जैसे कै वर्ग कै खे गे घे अणे, कंठ च वर्ग च छ ज अणे, तालु टे वर्ग टे ठे डे अणे, मुर्गा मुर्दा, मतलब घे की साउंड आती है इसमें, धे की। तै वर्ग तै थे दे धे ने, दांत। अब समय हलंत का क्या मतलब है? समय हलंत का मतलब ये है कि सभी में स्वर की साउंड है। अब ये हमने यहाँ पर लिखा है, हम वर्ण विच्छेद तो कर नहीं रहे। यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो न प्लस ए लिखते हैं, बट हम वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे, हम केवल वर्ण को लिख रहे हैं, तो इसलिए सभी में ही हलंत लगाया गया है। हलंत का मतलब स्वर रहित। पै वर्ग पे फे बे भे मैं, ओष्ठ और ढे को स्पर्श व्यंजनों में रखा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा कंठ तालु को स्पर्श करती है। कंठ तालु, जीभ हमारी कंठ को और तालु को स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, ये रे ले वे। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा, आप इनको बोल के देखिए, रगड़ सी महसूस होती है तो गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, श, से, है। संयुक्त व्यंजन, जब 2 भिन्न व्यंजन से मिलकर व्यंजनों को एक नया स्वर बनता है तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या और श से मिलकर बना क्ष, कक्ष। त्य और ऐसे मिलकर बना त्रय, त्रिशूल। जय और ज्ञ से मिलकर बना ज्ञ, ज्ञानी। श और ऐसे मिलकर बना श्रय, श्रमिक। द्वित व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, समान से और अलग अलग से बनते हैं तो संयुक्त, समान से बने तो द्वित। तो द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे कच्चा, उसमें एक हाफ हो जाता है पहले वाला, बच्चा, डिब्बा, बिल्ली, पक्का आदि। संयुक्ताक्षर, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर, जैसे 2 भिन्न व्यंजन के मेल से बना था क्ष, इनसे बने जो अक्षर होते हैं उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे विद्या तो द और य, मच्छर च और छ, क्या आधा क्या मतलब कै और ये से क्या आदि। रै वर्ण का प्रयोग, रै वर्ण के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं। रै वर्ण में ऊ और ऊ की मात्रा इसके मध्य में लगाई जाती है। जैसे रै में ऊ की मात्रा यहाँ पर लग गई, ठीक है, रुकना, रुपया। और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लग गई, उसमें 0 सी और बनी रहती है एक्स्ट्रा, रूठना, रू। रै जब स्वर रहित हो तो ऊपर लगता है, रेफ कहलाता है वो, ऊपर लगता है। जैसे शर्म तो श ए रे मैं, ए मैं के बाद रे स्वर रहित है, मैं रे के बाद ए नहीं है तो शर्म। जब रे स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो इस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ, जो व्यंजन है खड़ी पाई जिसमें ऐसे डंडा होता है जिन,
वर्ण में। उम्र, ऊ प्लस मैं प्लस रे प्लस ए, रे की साउंड आई है मैं के बाद। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन ये होते हैं जिसमें ऐसे लाइन खिंची होती है, तो उसमें साइड में लगता है। उम्र, चक्र, टे और डे के साथ रे का प्रयोग नीचे होता है। राष्ट्र, ड्रम। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल में हमने सबसे पहले जाना है कि भाई ए की साउंड होती है, तो के ए मैं ए ले ए। कलम में भी के ए ले ए मैं ए। कक्षा, कक्षा में देखिए अब जो क्ष है वो किससे बना है मिलकर, के और श से, तो के प्लस ए के श अ। क्षमा, के श ए मैं अ। चित्र, चे ई ते रे ए। शीशा, श बड़ी श आ। आगत ध्वनियाँ, हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ अलग अलग भाषाओं से आई हैं, तो उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जो अन्य भाषाओं से आई है। जैसे उर्दू भाषा की ध्वनि ज़, फ, क, ख, ग, ये बिंदी लगती है नीचे। सजा, फायदा, जिद आदि। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि में आता है अ, ये वाला चंद्र बिंदु वाला, केवल साइन बना रहता, बिंदु नहीं होता। डॉक्टर, कॉफी आदि। इंग्लिश वाले शब्द में इनको यूज करते हैं। रिवीजन, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, सर्ग और लुप्त। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मा। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, आज हमने हिंदी भाषा की आधारभूत इकाइयों को समझा। अभ्यास करते रहें और ध्यान से पढ़ें, इससे आपकी भाषा और भी सशक्त होगी। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।